नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। समस्त संसार के कोमल चरण कमल में भाई सुंदर साथ जी एक लंबे अंतराल के पश्चात धामधनी के मेहर से हमारा जो किरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर जूम क्लास पुनः प्रारंभ होने जा रहा है आज से। सभी सुंदर साथ जी जो भी फेसबुक और जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। धामधनी का आह्वान के लिए मैं मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धामधनी का आह्वान करेंगे। इसके पश्चात वृंदा सुंदर साथ जी वाणी गायन के लिए तैयार रहेंगे। और बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। धाम धन्य अक्षरातीत पूर्ण वर्मा परमात्मा श्री राजी महाराज प्रति कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित 87 दिन कार्यक्रम सकेर हामी 66 दिन 67 दिन ग्यापको अन्तरालमा सुन्दर साथ हामी भेट भयो। सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथजी तथा महात्माजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र आजको शोभा प्राप्त भएको छ। यो शोभा प्राप्त गर्नुहुने परम आदरणीय महात्मा जीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै म राजीको आह्वान प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम जी। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कासल्या, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। मुने होती निदर जी, मुने होती निदर जी, तमे सुती मुकी काराते, तमे सुती मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे, पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला। कल कलिने पाउँछु तमने, कल कलिने पाउँछु तमने, आओ जो आणे खिणे, आओ जो आणे खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इन्द्रावती
लागे चरणे श्री इन्द्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधानी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वृंदा भट्टाराय सुंदर साथ जी से एक भाव श्रवण करेंगे। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे और उसके पश्चात श्री दयाल सुंदर साथ जी भी का हम श्रवण अवश्य करेंगे। वृंदा जी। हजुर को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रणाम। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम, कछु आस न राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए, कछु आस न राखी आसरो ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसे जुदागी कर दई कछु कहियो शून्य न जाए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कहियो शून्य न जाए, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, बैठी अंग लगाए के बैठी अंग लगाए के ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखता ना कछु अपोल खाए, बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की कहे सको ना पिया शब्द सुनाए, ना कछु दिल की कहे सको ना पिया शब्द सुनाए, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम, बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़ा, बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़ा, आशा उपजे अरास को सो भी दई मोहे तोड़ा, आशा उपजे अराज को सो भी गई मोहे तोड़ा, सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़ा, सदा सुख दाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़ा, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़ा, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़ा,
ऐसा खेल दिखाया माँ गलिया है हम, ऐसा खेल दिखाया माँ गलिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माँ क्या तुम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माँ क्या तुम। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़, सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़। जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। ऐसा खेल दिखाइया माँ गलिया है हम। प्रणाम सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर सात महात्मा जी सबको चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताई सुंदर साथ जी। अब हम पूजा खुराना सुंदर साथ जी जयपुर से सुनते हैं एक वाणी भाव। इसके पश्चात सृजना जी तैयार रहेंगे। पूजा जी के चरणों में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की। महाराज जी ये भाई नई खंडो आरती बोलूं या फिर भजन बोलूं? नवखंड आरती ही बोल दीजिए। बोलूं? आरती। भई नई रे नवखंडो आरती, श्री विद्या भी नंदन की आरती। प्रेम मगन होई उतारती, सखी आप पिया परवारती। दुष्टाई सबों की संधारती, सुख अखंड आनंद विस्तारती। जन सचराचर कारती, भई नई रे नवखंडो आरती। सैया सबो सिंगार साजती, मिने सूरत पिया की विराजती। ये शोभा इत ही छाजती, नई रे नवखंडो आरती। बाजे ले बाजती, ब्रह्मांड में नौबत ग्राजती। कल जुग या सुन भाजती, भई नई रे नवखंडो आरती। सप्त घात शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योत भई जाल। जल हलिया इत नूर जमाल, भई नई रे नवखंडो आरती। पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनी के करम जाल। चेतन व्यापी भय निहाल, भई नई रे नवखंडो आरती। सेन्या सहित आए त्रिपुरार, आए ब्रह्मा पढ़त मुख वेद चार। विष्णु बोलत बानी जय जयकार, भई नई रे नवखंडो आरती। आए धर्मराय और इंद्र वरुण, नारद मुनि गंधर्व चौथे भवन। सुर असुर सबो लई शरण, भई नई रे नव खंड, भई नई रे नवखंडो आरती। जिन हद कर दई नवधा भगत, जुदी कर गाई प्रेम। जिन हद कर दई नवधा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत। यो आए सुख मुनि व्यास बड़ी मत, भई नई रे नवखंडो आरती। आए नवनाथ 84 सिद्ध, बरस्या नूर सकलिया विध। इत आए बुध जी ऐसी किद, भई नई रे नवखंडो आरती। आए चारों संप्रदाय के साधु जन, चारों आश्रम और चार वर्ण। चारों कूटों के आए गावते गुण, भई नई रे नवखंडो आरती।
आए गज 84 और अरिहंती, दत्त जी 10 नामी जो महंती, आए करम उपासनी वेदांती, भई नई रे नवखंडो आरती। आए खट दर्शन खट शास्त्र भेदी, 72 फिर के आए अथर्व वेदी, आए सकल केदी और बेकेदी, भई नई रे नवखंडो आरती। बुद्ध जी की ज्योते कियो प्रकाश, त्रैलोकी को तिमर कियो नाश, लीला खेले अखंड राज विलास, लीला खेले अखंड रास विलास, भई नई रे नवखंडो आरती। पिया हुक्मे गावे महामत, उड़ाए असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुआ आखिरत, भई नई रे नवखंडो आरती। पिया हुक्मे गावे महामत, उड़ाए असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुआ आखिरत, भई नई रे नवखंडो आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। नवखंडो आरती का पठन उच्चारण प्रतिदिन सेवा पूजा में भी, संध्या की सेवा पूजा में आता ही है सुंदर साथ जी। आज उसी का विषय होने वाला है। आइए हम सृजना दहाल सुंदर साथ जी से श्रवण करेंगे आज एक वाणी गायन, और उसके पश्चात क्लास प्रारंभ हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 63 बाट 63 बाट। जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, जिने सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन शोधना सुपन साख्यात, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, ए लोक राहन पावही, ए लोक राहन पावही, क्यों ये न सुने पुकार, ए चल चीटे हार जो, ए चले चीटे हार जो, बाधे ऊट कतार, जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, दूध तो देखा नहीं, दूध तो देखा नहीं,
देखा ऊपर का फैन, दौड़ करे पड़े खेच में, दौड़ करे पड़े खेच में। ए भी लगे दुख देना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे सन्मुख होए सेवा करे, सन्मुख होए सेवा करे। मुख बोलता मीठे बैन, तीत भी खेच ऐसी भई, तीत भी खेच ऐसी भई। ए भी लगे दुख देना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे तारतम शब समझहि, तारतम शब समझहि। धाम शैया हम बहन, तीत विब्रोध छूटा नहीं, तीत विब्रोध छूटा नहीं। ए भी लगे दुख देना, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे मोहे सिखापन उनके, मोहे सिखापन उनके। दे फुरमान करी रोशन, श्री इंद्रावती तो के है वही, श्री इंद्रावती तो के है वही। जो दो विध करी चेतन, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। सो काहे को गिनावे आप साथ में, सो काहे को गिनावे आप साथ में। जिन शोधना सुपान साख्यात, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, ना कछु समझे बात।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामधनी का वाणी रस अमृत पान कराने के लिए। आइए सुंदर जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं। रामधनी का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहे महामत ये सो खेल, जो तुम मांग्या था चित दे। देख खेल हंस चल सी, घर बाता करसी, घर बाता करसी। राग श्री वसंत आरती। भई नहीं रे नवखंडो आरती। राम सुंदर जी। भई नहीं रे नवखंडो आरती, वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी। निरंतन ग्रंथ के इस प्रकरण में उसका स्वरूप ग्रंथों में, सभी ग्रंथों में लिखा था। परब्रह्म अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होकर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को मुक्ति प्रदान करेंगे, और सारी दुनिया उस परब्रह्म अक्षरातीत की जब पहचान होगी तो पूजा आरती करेंगे। जब पहचान होगी तब तो ये प्रसंग जो है, हालांकि हरिद्वार के प्रसंग से संबंधित है। हरिद्वार में विभिन्न धर्मों के संप्रदायों के जो भी आचार्य थे, उन्होंने प्राणनाथ जी के ज्ञान के सामने शीश झुकाया। प्राणनाथ जी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, और यहाँ पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में श्री जी जाहिर तो होते हैं, लेकिन उन आचार्यों का, हरिद्वार में जो भी संप्रदाय के आचार्य थे, उनका जो है स्थिति हरिदास जी या हरजी व्यास जैसा स्थिति नहीं था, चिंतामणि जैसी स्थिति नहीं थी। उनका जो ध्यान जो दुनिया में लगा हुआ है, दिल से समर्पित नहीं हुए। वो जो भी संप्रदाय हरिद्वार में 4 संप्रदाय, 6 दर्शन, संन्यास मत के जो भी विद्वानों से बातचीत हुआ था, उन्होंने प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, लेकिन समर्पित भी तो नहीं हुए ना। इसलिए वितक में छुपाई आता, तहां तमाशा देख के फेर के किया विचार। हरिद्वार में तमाशा देख करके फिर वापस आ गए, ऐसा छुपाई लिखा हुआ है। क्योंकि तमाशा, क्योंकि वहां पर जो लोग थे उनको कोई जिज्ञासा थी नहीं, वो बस अपनी बस जो चली आ रही परंपरा से चलना चाहते थे। अब ये जो है प्रसंग देखिए, उस समय आंशिक रूप से घटित हुआ मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मान सकते। पूर्ण रूप से सारा संसार, सभी देवी देवता अभी प्राणनाथ जी की पहचान नहीं कर सके हैं, सबको जागृत बुद्धि भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पूर्ण रूप से घटित नहीं माना जाएगा। लेकिन आंशिक रूप से ऐसे इसलिए माना जा सकता है क्योंकि सभी धर्म संप्रदायों में से कोई ना कोई
श्री जी के चरणों में आया हुआ है। कोई भागवत मानने वाला भी श्री जी के चरणों में आया है, कोई वेदों का मानने वाला भी श्री जी के चरणों में आया है। अभी बताऊंगा, वे नौखंड छुपाई का भी बात शुरू होगा, उसके पहले भी भूमिका ही काफी बड़ा है। तो नौखंड पृथ्वी के 9 भाग हैं, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं बता रहा था, आंशिक रूप से इसलिए घटित हुआ माना जा सकता है कि कोई जैसे शंकर भगवान का अनुयायी आया है, कोई विष्णु भगवान का अनुयायी भी श्री जी के चरणों में आया है, इसलिए आंशिक रूप से इसको कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो एक बात आती है, कई लोग बोलेंगे कि ये तो योग माया में होगा, या कोई बोलेगा 7वें दिन की लीला में होगा, कोई कहेगा 28 में अखंड मुक्ति हो जाएगा, उसके बाद सबको जागृत बुद्धि मिलेगी। तो सुंदर साथ जी, योग माया शब्द जो है जी बोल रहे हैं, तो शब्द योग माया तो गलत शब्द नहीं है, लेकिन योग माया का मतलब ये नहीं है कि अखंड मुक्ति हो जाएगी उसके बाद सब लोग जो है, सबको जागृत बुद्धि मिलेगा और सब प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे, बहिस्तों में आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे, ये गलत है। क्योंकि इस खेल का जो एंड होगा, जागृत बुद्धि बहिस्तों में अखंड होने से पहले मिलेगी। कि जब तक दुनिया को जागृत बुद्धि ही प्राप्त नहीं हुई है, तारतम्य ब्रह्म ज्ञान ही समझ में नहीं आया है, तो फिर बहिस्तों में अखंड होने का उनकी योग्यता भी नहीं होती है। सब करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, सबको अखंड मुक्ति प्रदान करने के लिए ब्रह्म ज्ञान देंगे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए बिना बहिस्तों में कहाँ से योग्यता प्राप्त होगा, इस विषय में देखेंगे। चौपाई वितक की चौपाई है, जब मिला मिलावा मोमिनो रुजू हुई सब जहान, दिन छठा जुमे का हुई पहचान इमाम। ये छठा दिन के अंतर्गत ही ये सुंदर साथ जी, 7वें दिन की लीला नहीं जो बोलते हैं वो अपने अनुमानित बहुत सारी बातें चलती है, अनुमानित और परंपरा से जो बहुत सारी बातें बोलते और सुनते आए हैं वो चलते जाती है। मैंने वितक में बताया था स्पष्ट रूप से, 7वां दिन जो है बड़ी वृत्त में छुपाई आता है, 7वें दिन अरस में तुम उठ खड़े हो तब। तो 7वां दिन तो परमधाम में जागृत होने को लिखा है, और यहाँ पर छठे दिन में देखिए, दिन छठा जुम्मे का 6वां दिन है, जब ब्रह्म आत्माएं भी सब एकत्रित हो गए और रुजू हुई सब जहान, हुई पहचान इमाम, सबको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाएगी। उसके बाद तो अखंड मुक्ति प्राप्त हो सकती है ना, जागृत बुद्धि प्राप्त हुए बिना कैसे होगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिन छठा जुम्मे का लिखा हुआ है। इस विषय में और भी जो है बात मैं आपको दिखाऊंगा इस विषय में। देखिए, बहिस्तों में अखंड होने के बाद जागृत बुद्धि मिलेगी, ये कहना बिल्कुल गलत है सुंदर साथ, क्योंकि जागृत बुद्धि तारतम्य ब्रह्म ज्ञान के बिना बहिस्त में कोई अखंड ही नहीं हो सकता है। फिर भी इसका प्रोसेस वाणी वितक के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये भी कोई भी लगा कि अपने मन से कह रहे हैं, इसके लिए प्रमाण देना जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पर वितक का प्रकरण 53 है, और यहाँ पर सही प्रोसेस प्रकार अखंड हो सब के हिसाब ले हक सिफायत जो मोमिन की करे मोहम्मद बुजुर्ग। तो हकी सूरत के रूप में मोहम्मद ही सबकी शिफायत कर रहे हैं, अर्थात सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। अकले वही लोग में सब हो एक दिन, इसके पश्चात क्या होगा जगत के एंड में, तो एंड में सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगी। तो जागृत बुद्धि प्राप्त होना ही योग माया होता है सुंदर साथ जी। आधी नींद दई उड़ाए, मतलब योग माया हो गया, लेकिन उसमें कुछ ब्रेक नहीं होगा। जैसे ब्रज लीला और रास लीला में बीच में कोई ब्रेक नहीं था, कोई बीच में ब्रेक हो गया हो फिर नई सिरे से कुछ कहानी शुरू हुआ, ऐसा नहीं होता है इसमें। ये उसी प्रकार क्या होगा, छठे दिन के ही जागनी लीला के अंत में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिलेगी, तो सभी ज्ञानवान हो जाएंगे। अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, एक परमात्मा की, एक प्राणनाथ की पहचान कर लेगी। 14 तब को मिने सब ल्यावे
आखिर 14 लोकों में सारी दुनिया जो भी है सब एक परमात्मा पर विश्वास ले आएंगे। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे ना कोई और। दुनिया में एक अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म के बिना कोई दूसरा पूज्य नहीं रह जाएगा। अभी इतने जो हजारों इष्ट हैं, हजारों देवता हैं, हजारों पूज्य हैं, उस समय में एक मात्र अक्षरातीत परब्रह्म पूज्य रहेंगे। और अक्षर ब्रह्म इसलिए कहा कि जो सत्ता भाव से परमात्मा को देखेंगे वो एक प्रकार से अक्षर के ही मान रहे, समझ आ जाएगा। नूर और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठोर। अब इसके बाद जो है नींद उड़ी नूर जलाल की, और उसके बाद जो है अक्षर ब्रह्म याद करेगा किस प्रकार से खेल में परम धाम की जो बातें, रंग महल के अंदर की बातें उनको जानने मिली, उसका सुख मिला। चित्त चुभे यूं कर, इस प्रकार से जागनी लीला उसके चित्त में अंकित होगी, है ना। अब देखिए, पहले सारी दुनिया में जाहिर हो जाएगा, उसके बाद जो है अक्षर ब्रह्म जागृत होगा, उसके बाद याद करेगा, उसके बाद ना आठों बहिष्ठ अखंड होंगे। तो बहिष्ठ अखंड होने के बाद जागृत बुद्धि मिलेगी, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गया ना। ईमान ल्याए के सोवे बीच कबर, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों कर। जो भी ईमान लिया के, अर्थात ईमान ला करके जो मृत्यु को प्राप्त होगा या प्रलय होगा, उसको वही तो अक्षर के चित्त में चुभेगा ना। मतलब कि दुनिया कभी विश्वास लाने वाली ही नहीं है, जब बहिष्तों में अखंड होगी तभी विश्वास लाएगी, ये तो फिर बिल्कुल गलत बात है समझना चाहिए। विश्वास ये खेल का अंतिम समय होगा, जो सारी दुनिया एक हो जाएगी और उसके बाद जो है खेल समाप्त होगा। फिर अक्षर ब्रह्म याद करेगा, वाह बड़ा मजेदार खेल था, तब वो सारा जो है अक्षर के चित्त में लीला अखंड होगी। आइए अब देखते हैं नौ खंडो आरती, जो कहते हैं भाई नहीं रे नवो खंडो आरती। इसमें दो चीज, एक तो नई रे, नई प्रकार की ये आरती है, ऐसा दिव्य आरती है जो कि इसमें सुंदर जी मात्र फिजिकल आरती, जैसे हम दीपक जला करके आरती करते हैं वैसा ही सब लोग करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें आरती जो है, इसमें सारी दुनिया को एक परमात्मा की जब पहचान हो जाएगी तो क्या होगा, तन दीपक मन ज्योति करो प्रेम घृत लोलाए, शोभा लखी श्री राज की आरती करो चित ल्याए। जिसमें क्या होगा कि नई नई का मतलब है नए प्रकार की आरती। तो कई लोग सोचते हैं कि जैसे दुनिया सारी दौड़ सी करने को दीदार, तो सारे पूरे दुनिया वाले दौड़ करके कहाँ जाएंगे दीदार करने के लिए, किसका दीदार करने और कहाँ जाएंगे सारी दुनिया दौड़ते हुए वो भी। तो सुंदर शाह जी आज भी जैसे हम मठ जी या कहीं की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पंचभौतिक जो महाराज ठाकुर का पंचभौतिक तंत्र था उसका दीदार करने के लिए दौड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसमें इसमें दौड़ने का मतलब है ज्ञान वैराग्य ज्ञान प्रेम के मार्ग में दौड़ने से। तो सारी दुनिया जो एक परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कर लेगी और वो सच्चे दिल से समर्पित होगी और उनका हृदय में प्रेम होगा। इसी को कहा तन दीपक मन ज्योति करो प्रेम घृत लोलाए, अब नवो खंड देखते हैं। नवो खंड जो है हिंदू ग्रंथों में क्या है कि इस पृथ्वी को 9 भाग में बांटा गया। और 9 इसमें जो है हिम पुरुष खंड, केतु मालदीव, हरिवर्ष खंड, भद्राश्व खंड, इलावृत खंड, रम्यक खंड, हिरण्य खंड और कुरुवर्ष। इसमें जो है ऐसे 9 भाग कहा गया है पृथ्वी में। अर्थात इसका भाव क्या है, 9 खंड मतलब पूरे पृथ्वी के या क्षर जगत के संपूर्ण प्राणी, क्षर जगत के संपूर्ण प्राणी आरती उतारेंगे। तो मतलब श्री जी की पहचान करके उनकी जो है सच्चे दिल से प्रेम लक्षणा भक्ति करेंगे। अब ये जो है बहिष्ठ में उठने के बाद कैसे होगा, पहले होना चाहिए ना। जगत का एंड हैप्पी एंडिंग होगा, वाणी में लिखा है दुख दे बुलावे ही ए इन घर नहीं रसम। खेल का जो है अंत अच्छा होगा तभी तो सब अच्छा हंसते हुए जागृत होंगे ना, सखियां भी परम धाम में। दुनिया खेल जैसे कोई पिक्चर देखते हैं ना, तो पिक्चर में अंत में भाई
और पिक्चर खत्म होने के बाद फिर थोड़ी वो कोई किसको क्या करेगा। पिक्चर का एंड में हीरो जीत जाए, विलेन मर जाए, हाँ, सारी प्रजा का दुख दूर हो जाए, खेल का ही हिस्सा होता है वो, खेल के बाहर का हिस्सा नहीं होता है। हाँ, सपने में तो सब दुख दुख देखा और जागृत होने के बाद में फिर कहाँ से सुख हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है, सर संपूर्ण जगत के प्राणी जो है श्री जी की पहचान करके उनके चरणों में समर्पित होंगे। श्री विजयाभिनंद की आरती, इसमें देखिए दो शब्द है, विजय और अभिनंद। विजय जिसका अभिनंदन करे, अभिनंदन करना, स्वागत करना। तो यहाँ पर कौन से विजय की बात है? कोई जमीन या राज्य के लिए जैसे तलवार से लड़ाई या बंदूक से लड़ाई लड़ते हैं उसकी बात नहीं है, यहाँ पर ज्ञान की बात है। ज्ञान के युद्ध में, ज्ञान रूपी धर्म युद्ध है ये। इसमें जो श्री जी के प्रश्नों का कोई, इस ब्रह्म ज्ञान का कोई जवाब नहीं दे सकता, तो इसलिए उनको विजय विनंद कहते हैं। विजय विनंद बुद्ध कलंक स्वरूप, क्योंकि ग्रंथों की भाषा में यहाँ बात कर रहे हैं तो ग्रंथों के हिसाब से शब्द प्रयोग करना पड़ेगा ना। धाम का धनी हम घर में बोलते हैं, यहाँ पर दुनिया वाले के सामने दुनिया की जो, दुनिया जिस शब्दों से जानती है उस शब्द का ही प्रयोग करना पड़ता है दुनिया वालों के लिए। प्रेम मगन होए उतारती सखी आप पिया पर वारती। यहाँ पर यार सुंदर शाह जी, सबसे पहले ब्रह्मात्माएं तो जागृत होंगी, ब्रह्मात्माओं को ही प्राणनाथ जी की परब्रह्म की निज स्वरूप की, निज घर की पहचान सबसे पहले ब्रह्मात्माओं को होगी। तो सबसे पहले सखी आप पिया परवारती, सखियां जो हैं सबसे पहले धाम धनी के चरणों में समर्पित होंगी। जैसा कि हुआ भी, प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करने वाले जो भी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ थे, अपना तन मन जीवन श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मात्माएं, फिर ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि सबसे लास्ट में। प्राणनाथ जी की परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान करेंगे, उनके चरणों में आएगी, चरणों में समर्पित होंगे। सुनो शाह जी, दुष्टाई सबों की संहार थी। अब देखिए इसमें क्या, दुष्टाई किसी व्यक्ति को मारने की बात नहीं है। कलयुग असुराई मेट, कलयुग असुराई, देसी मुक्त सबों जगदीश। यहाँ पर असुराई, सबके अंदर जो असुर जैसा स्वभाव है, अज्ञानता भी है साथ में इसके, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो तमोगुण का लक्षण क्या है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, भौतिक विलासितापूर्ण जीवन का जो स्वभाव है तमोगुण का। इसमें जो शराब, मांस, मदिरा भी होता है, लेकिन इसके अलावा क्या कि जो तमोगुण का मिश्रण भी होता है। मतलब किसी के अंदर पूर्ण तमोगुण हो जरूरी नहीं है, कुछ तमोगुण और कुछ रजोगुण का मिश्रण होता है, तो उस हिसाब से भी थोड़ा थोड़ा स्वभाव रहता है। तो यहाँ पर सबके अंदर जो बुराई है उसको मारने के लिए आए हैं प्राणनाथ जी। दुनिया वाले क्या समझते हैं? हिंदू सोचते हैं म्लेच्छों को मारेंगे, यानी कि जो मांस मदिरा सेवन करने वाले धार्मिक लोग हैं, मुसलमान, ईसाई आदि, उनका मारेंगे, उनकी हत्या करेंगे। तो मुसलमान समझते हैं कि काफिरों का वध करेंगे, तो काफिर कौन हो गए? उनके हिसाब से हिंदू, ईसाई और यहूदी, उन सबका वध करेंगे, ऐसा सोचते हैं। इसी तरह से ईसाइयों में भी लिखा है कि एंटी क्राइस्ट आएंगे और जो अधार्मिक लोग हैं उनका वध करेंगे, एंटी क्राइस्ट का वध करेंगे। तो इसमें जो है किसी का वध नहीं करना है, संहारना मतलब समाप्त करना। तो सबके अंदर जो अज्ञानता है, सबके अंदर जो बुराई है, उसको समाप्त करेंगे। किस रावण की बाहें काटू, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। यदि पापियों को मारने जाएंगे तो कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि पाप के बिना कलयुग में कोई नहीं है। संसार में पाप के बिना कोई भी नहीं मिलेगा। सुख अखंड आनंद विस्तार दी। जब सबका देखिए, दुख का कारण क्या है? अज्ञानता,
और मेरी अज्ञानता या मेरे बुरे कर्म ही दुख का कारण है। हमें राज्य से ऐसा कहते हैं कि सब लोग के दुख दूर कर दो, लेकिन दुख का कारण दूर करने की बात कोई भी नहीं करता है। मतलब दुख का कारण क्या है? मेरे अंदर जो अज्ञानता है या जो बुराइयां हैं, अवगुण हैं, और जो मेरे द्वारा गुनाह हो रहे हैं, यदि मेरे से मेरे अंदर जो बुराई है और गुनाह कर रहा हूं उससे बच गया मैं, तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा ना। जड़ जो है दुख का कारण क्या है? मेरे द्वारा जो अवगुण है और मेरे द्वारा जो गुनाह हो रहे हैं, जो हम धर्म विपरीत वाणी विपरीत कार्य करते हैं, वही हमारे दुख के कारण है। तो दुख को दूर करके वो बाकी सिर्फ सेम रहे तो दुख कैसे दूर होगा? तो इसलिए सारी दुनिया के जब अंदर से अज्ञानता, बुराइयां, अवगुण दूर हो जाएंगे तो सारे संसार में अखंड आनंद का विस्तार हो जाएगा। यह सुंदर साथ जी, इसमें दुनिया वाले केवल दिखावा, औपचारिक भक्ति से सोचते हैं कि हम जो है मोक्ष प्राप्त कर लें, लेकिन यहाँ पर इतना आसान नहीं है। जन सचराचर तारती, सारी दुनिया में चर और अचर, चर का मतलब चलायमान, अचर मतलब जो चल नहीं सकता, यानी स्थिर। जो भी संसार में चर अचर, संपूर्ण जगत में चर अचर दो भाग रहता है। तो संपूर्ण क्षर जगत जो है, संपूर्ण जगत अखंडता को, अखंड मोक्ष को प्राप्त करेगा, सभी पूरा जगत। क्योंकि ब्रह्म लीला हुई ना, तो ब्रह्म लीला में जो जो आ गए वो अखंड हो जाते हैं। जैसे ब्रज लीला में देखिए, पूतना, अघासुर, बकासुर, इन लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी अखंड हो गए कि नहीं हो गए? तो लीला में, क्योंकि ब्रह्म लीला के बीच में जो फंस गए तो अखंड हो जाते हैं, लेकिन फिर वो उसी प्रकार का रहता है उनका। तो यहाँ पर परब्रह्म अक्षरातीत सबको मोक्ष प्रदान करेंगे, सबका दुख दूर करेंगे, सबको अखंड आनंद प्रदान करेंगे, लेकिन ये प्रोसीजर जो है ज्ञान के द्वारा ही होगा। सबको जागृत बुद्धि प्रदान करेंगे, सबको यथार्थम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, उसके द्वारा ही अखंड मोक्ष प्राप्त होगा। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य, तो ब्रह्मात्माएं भी सारी दुनिया को मुक्ति कैसे देंगी? बस सब मुक्त हो जाओ, ऐसे नहीं होते मुक्त। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, और भी चौपाई सुंदर साथ जी, सब कर्म काटे हकीलम सो, सबके कर्म बंधन जो है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही सबको अखंड मोक्ष, जागृत बुद्धि लास्ट में मिलेगा, तभी होगा। जन सचराचर तारती, और जागृत बुद्धि, मुक्ति मिलने के बाद जागृत बुद्धि मिलेगा, तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? सुंदर साहब, मुक्ति हो गई कैसे फिर? जागृत बुद्धि बाद में मिलना हो तो मुक्ति होने के बाद, अखंड होने के बाद मिलेगा, तो फिर पहले अखंड ही कैसे होंगे? तारती, सभी भाव से पार कैसे होंगे बिना जागृत बुद्धि के, बिना तारतम ज्ञान के? सुंदर साथ जी, भाई नहीं रे नौ खंडो आरती के नई प्रकार की विशेष आरती। सुंदर साथ जी, कुरान में भी लिखा है कि सारी दुनिया में अंत में मुसलमान ही मुसलमान केवल रहेंगे। तो क्या सोचते हैं कि भी मुसलमान के अलावा बाकी सबको मार देंगे ऐसे करके? ऐसा नहीं है। मुसलमान मतलब एक ईमान वाले। तो सारी दुनिया जो है वो एक परमात्मा पर ईमान वाली, विश्वास वाली रहेगी। सुंदर सारी, सबको एक बिना ज्ञान के कैसे पॉसिबल है? ये जागृत बुद्धि के द्वारा बिना संभव नहीं है। अभी भी जागृत बुद्धि आई है दुनिया में, लेकिन अभी जागृत बुद्धि सारी दुनिया को नहीं मिली है। अभी जागृत बुद्धि केवल ब्रह्म आत्माओं को प्राप्त है। पहला सुर फूकना कहते हैं असराफिलियन। जागृत बुद्धि का पहला सुर क्या है? ब्रह्म आत्माओं को जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन समस्त दुनिया को जागृत बुद्धि अंत में मिलेगी, उसको कहा गया असराफिल का दूसरा सुर फूकना। सब श्रृंगार सूरत पिया जी की विरासत देखिए। ये पन्ना जी का प्रसंग, जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात का जो समूह है, उनके बीच में श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। उसी प्रकार से अंत में भी क्या होगा? खेल के अंत में भी परब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी
कि साथ में ब्रह्मात्मा सुंदर साथ जो समर्पित थे, उनके साथ में रहे सेवा में पल पल, क्या उनके साथ में नहीं होंगे? साथ में होंगे, बिल्कुल अकेले थोड़ी रहने वाले प्राणनाथ जी। रामधनी कभी अकेले रहने वाले नहीं। मीने सैया सब श्रृंगार साथी, ब्रह्मात्माएं सखियां जो है वो इश्क ईमान रूपी श्रृंगार सच करके प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो रही हैं। और उन ब्रह्म आत्माओं के मध्य में पिया जी की धामधनी की प्राणनाथ जी का सुंदर स्वरूप विराजमान है। ये शोभा ही छाजती, ऐसी अद्भुत शोभा सुसज्जित हो रही है, शोभायमान हो रही है सुंदर साथ जी। इस प्रकार की स्थिति होगी जगत के अंतिम समय में भी। अभी भी जो प्राणनाथ जी के समय में भी ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? सब सुंदर साथ के बीच में ही तो रहते थे, वो अकेले कोने में जाकर के सुंदर साथ के बिना थोड़ी रहते थे। तो जगत के अंत में तो और ज्यादा सुंदर साथ जागृत हो चुके रहेंगे, पूरे 12,000 ब्रह्म आत्माएं जागृत हो चुकी होंगी, तो उनके बीच में भी ही तो प्राणनाथ जी विराजमान होंगे ना। तो नई प्रकार की ये जो 9 खंडों की आरती जगत के अंतिम समय में होगी। झालर अगिनत बाजले बाजती, झालर यानी जो घंटी बजाते हैं, अगिनत बाजे, असंख्य वाद्य यंत्र बजेंगे। अब ये सही में कोई वाद्य यंत्र या घंटी बजने की बात नहीं है यहाँ पर, और आरती का भी प्रसंग नहीं है यहाँ पे। यहाँ जो है सुंदर साथ जी, पूरे संसार में ब्रह्मवाणी की आवाज गुंजायमान हो जाएगी। ब्रह्मवाणी की आवाज गुंजायमान हो रही है सारे संसार में, ब्रह्मांड में नौबत गाजती। नौबत यानी नगाड़े, नगाड़ा जो पूरे ब्रह्मांड में गर्जित हो जाएगा। अर्थात नगाड़ा जो बहुत बड़ा सा ना ढोलक, छोटा ढोलक होता है ना तबला, नगाड़ा बहुत बड़ा तबला समझो, और बहुत बड़ी लकड़ी से उसको मारते हैं तो बहुत दूर तक आवाज सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पूरे ब्रह्मांड में नगाड़े की आवाज सुनाई दे इसकी बात नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इस ब्रह्मवाणी की आवाज गुंजायमान होगी, सबको यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कलयुग से निया सुन भाजती, भाजती है सुंदर सा जी, यहाँ ध्यान दें, भागती नहीं, भाजना और भागना में अंतर होता है। दाज भाजते एक शब्द में, भाजत मतलब समाप्त हो जाना। सबके अंदर से कलयुग की सेना क्या है? अज्ञानता, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कलयुग की सेना है ना। तो सबके हृदय से, सभी प्राणियों के हृदय से सब माया के विकार समाप्त हो जाएंगे। भाजती मतलब समाप्त हो जाना। वही नहीं रे नवखंडो आरती। सुंदर सा जी कैसा ये जगत का अंतिम समय है ना सुंदर सा जी, बहुत ही आप कल्पना करो कैसा आनंददायक समय है। किसी के बीच कोई झगड़ा तो रहने का सवाल ही नहीं है, सबको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सभी सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, एक परमात्मा की, सब मिलकर के प्रेम लक्षणा भक्ति की उपासना करेंगे, सारी दुनिया एक हो जाएगी। और वो समय देखने के लिए, वो आनंददायक पल देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगियों ने, सूफी संतों ने तपस्या किया था सुंदर साथ जी। अभी ये वाला समय देखने के लिए किसी ने क्या किया होगा? अभी क्या है कि संघर्ष का समय है, और ज्ञान अज्ञान का बीच भी संघर्ष चल रहा है, और दुनिया वाले क्या है कि सत्य असत्य का कौन परख कर पाता है, इसका भी संघर्ष परीक्षा चल रहा है। देखा देखी कोई ईमान लाने वाला है कि सत्य असत्य का परख करके विश्वास लाने वाला है, देखा देखी का सजदा कर रहा है कि ज्ञान से समझ के सजदा कर रहा है। इन सब बातों से तो ब्रह्म सृष्टि की पहचान होती है ना। दिखावे की भक्ति कर रहा सच्चा समर्पण है कि दिखावे का है। सुंदर जी आरती जो है उसका एग्जैक्टली देखेंगे सुंदर जी। एक तो हम जो दीपक लेके आरती उतारते हैं, इसमें दीपक मेन नहीं है, दीपक का उद्देश्य क्या है? एक माध्यम है। वो दीपक में जो हम शुद्ध घी के द्वारा दीपक जलाते हैं, तो वो उसका दूसरा रीजन हो जाता है कि वो उसका जो वेपर वाष्प बनता है, शुद्ध घी जब जलता है ना, थोड़ा वेपर बनता, वाष्प हवा में आ जाता है वो, तो उससे क्या होता है कि हवा के सारे बैक्टीरिया तो समाप्त होते ही हैं, आसपास जो भी
सूक्ष्म शरीरधारी जो जीव हैं वो सभी दूर चले जाते हैं, मतलब कोई भी बुरी शक्ति वहां हो तो दूर चले जाती है। दूसरा क्या है कि आरती जो है आंखें बंद करके उतारी जाना चाहिए। आंखें बंद करके आरती उतारते हैं, सामने साक्षात युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी विराजमान है, सब भाव लेते हुए आरती उतारना ही सही प्रोसीजर होता है। तो आरती की प्रक्रिया जो है वो एक प्रकार से चितवनी का ही शॉर्ट रूप है, देखा जाए तो सुंदर सा जी। तो अंतिम समय में क्या होगा, सारी दुनिया जो है परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की पहचान कर लेगी, तो उसी का स्मरण ध्यान करेंगे ना सारी दुनिया वाले। सप्त धात शून्य मंडल थाल, सप्त धात ये मनुष्य का जो शरीर है, सप्त धातु किसी जगह लिखा है, किसी जगह अष्ट धातु भी कह देते हैं। तो इसमें जो है देखेंगे चर्म, अस्थि, मांस, रक्त, मज्जा, रग, शुक्र आदि ये जो सप्त धातु से ये शरीर बना हुआ है। शून्य मंडल थाल, थाली आरती की थाली होती है ना जिसमें आरती रखते हैं, तो थाली यहाँ पर क्या हो गया है, पूरा शून्य मंडल यानी पूरा क्षर जगत ही वास्तव में थाली का रूप हो गया। पूरा जो है ये शरीर और संसार, तो थाली है, इसमें थाली में आरती रखी होती है। तो आरती क्या है, निरंजन ज्योति भई हो जाता, निरंजन ज्योति। अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर जी, बहुत इंपॉर्टेंट है मैटर है। यहाँ पर जो है दुनिया वाले परमात्मा के विषय में 4 शब्द प्रयोग करते हैं, निराकार, निर्गुण और शून्य और निरंजन। जैसे बेशबी, बेचगुन, बेचून, बेचगुन, बेनिमून, उसी तरह से यहाँ पर 4 शब्द होता है, शून्य, निराकार, निर्गुण, निरंजन। चारों चीजों का अर्थ जो है एग्जैक्टली अर्थ थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन सबका लक्ष्य जो है निराकार के लिए ही लिया जाता है। निराकार का मतलब क्या होता है देखेंगे पहले, सबसे पहले सबका अर्थ देख लेते हैं। शून्य का मतलब होता है जीरो, जिसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, शून्य, जीरो, न माइनस न प्लस। निराकार मतलब आकार से रहित, निर्गुण मतलब गुण से रहित, और निरंजन मतलब अवयव से रहित। कुल मिलाकर के चारों का अर्थ जो है मिलता जुलता ही है। और इसका जो लक्ष्य जो दुनिया वाले जो बोलते हैं ना, देखेंगे आपने सुना होगा कोई साधु महात्मा अलख निरंजन बोलेगा, तो इसमें क्या है कि शून्य मंडल जो है, शून्य मंडल जो है मैंने पहले भी बताया था, शून्य जो है वो जड़ परमाणु नहीं है, अचेतन सूक्ष्म परमाणु नहीं है शून्य मंडल। शून्य मंडल क्या है, वैसे तो नींद का सागर जो कहा गया, मोह तत्व कहा नींद को, और वो स्वाप्निक चेतना शक्ति। लेकिन वो स्वाप्निक चेतना शक्ति क्या जब निष्क्रिय अवस्था में रहती है तो दिखने में वो क्या होता है, एकदम शून्य, निराकार, निर्गुण, निरंजन जैसा लगता है। लेकिन जब वो क्रियाशील होती है तो वो क्या होता है, ज्योति स्वरूप में दिखाई देती। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसको ध्यान में देखेंगे तो वो भी ज्योति स्वरूप में दिखाई देगा। सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है उसको ध्यान में द्वारा देखेंगे, ध्यान के द्वारा, तो वो भी जीव ज्योति स्वरूप में दिखाई देगी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है सुंदर सा जी, क्योंकि निरंजन शब्द भी शून्य निराकार के लिए ही प्रयोग होता है। तो शून्य निराकार जो है वो ज्योति स्वरूप कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्वाप्निक चेतना शक्ति। तो इसमें जैसे क्या होता है, जैसे बिजली होती है ना, बिजली, एक तार में बिजली आ रही है, लेकिन उसका कैसा रूप रंग दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। दिखने में तो न लाल है, न हरा है, न काला है, न पीला है, न अंधेरा है, न उजाला। उसके गुण धर्म का वर्णन करना वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब उसके द्वारा कोई क्रिया होती है, जैसे पंखा चलेगा तो पता चलता है कि भी बिजली आ गई है इसलिए पंखा चल रहा है, बिजली आ गई है इसलिए लाइट चल रहा है, और उसको छूने से जोरदार जो झटका लगा उससे पता चलता है कि इसमें करंट आ रहा है करके। तो उसी प्रकार शून्य मंडल में इसलिए कह दिया तीर्थंकर भी इत गले, को कोई आगे पार करके क्यों नहीं जा सका, क्योंकि केवल अचेतन सूक्ष्म परमाणु से तो कोई बड़ी बाधा नहीं होती है ना।
क्योंकि उसमें जीव चेतना सब उसी के स्वरूप हैं, इसलिए जो है इसमें समाहित हो जाते हैं, गल जाते हैं, मतलब उसी में लीन हो जाते हैं। स्वाप्निक चेतना शक्ति के ही स्वाप्निक रूप है सभी जीव चेतना। निरंजन ज्योत भई उजाल। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, सभी जो जीव हैं उनके हृदय में ज्ञान का उजाला हो गया ना, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश से सब प्रकाशित हो गया सबका हृदय। झल हलिया है तो नूर जमाल। अक्षरातीत परब्रह्म, अक्षरातीत जो परब्रह्म का स्वरूप जो है, सबको पहले तो ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के पश्चात सबके हृदय में वो चीज उन लोग ध्यान में देखने योग्य होगी। जगत के अंतिम समय की बात है, ये सभी प्राणी जो हैं परब्रह्म के स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा ध्यान करेंगे हृदय में, तब तो होगा ना, बिना ज्ञान के हृदय में करने से मतलब नहीं है। हृदय में वो शोभा जो है बसाएंगे सभी, उसका दो धारणा करते हुए ध्यान करेंगे। तो ध्यान का प्रोसेस तो हृदय पटल पर ही होता है, लेकिन बिना ज्ञान के हृदय चक्र में देखते रहने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति ज्योति स्वरूप ही दिखाई देगा। वो चीज क्या होता है, धारणा एक शब्द होता है ध्यान से पहले। धारणा होता है ज्ञान के आधार पर उसका स्वरूप का कल्पना धारणा करना। ज्ञान के अनुसार करेंगे तो धारणा होता है, अपने मन से करेंगे तो कल्पना होता है। तो मन की कल्पना नहीं है, ग्रंथों के हिसाब से जो वर्णन किया परमात्मा का स्वरूप उसके हिसाब से धारणा होता है। उसके हिसाब से ध्यान करेंगे तो सबको परब्रह्म का स्वरूप दिखाई देगा। सुंदर सा जी, सबके हृदय में परब्रह्म का स्वरूप जो है बस गया है, जगमगा रहा है। इस प्रकार जो है देखिए, ये हो गया ना, हक इलम से होते अर्शब का दीदार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं, तुम कानूना सनी सो करो दीदार कसम। लोग समझते तन का दीदार करने की बात कर रहे हैं। मेरा ठाकुर के तन का भी दीदार जो है करने की बात नहीं है। कोई उनका तो आज तक फोटो भी जो है इसलिए नहीं रखा जाता कि फोटो की पूजा करना नहीं है कर। यहाँ पर ज्ञान के द्वारा समझकर उसका ध्यान करना है, और ध्यान में परब्रह्म का दीदार करने की बात है। सुंदर सा जल हलिया तन्नूर जमाल भाई नहीं रे नवखंडो आरती। पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनी के कर्म जान। पसरी दया, सारे संसार में परब्रह्म अक्षरात की दया प्रसारित हो गई, अर्थात सभी को परब्रह्म की दया कृपा प्राप्त हो गई। सभी प्राणियों के ऊपर परब्रह्म की कृपा हुई, कृपा दृष्टि हुई सबके अंदर, सभी प्राणियों पर हो गई कृपा परमात्मा की। प्रगटे दयाल, परब्रह्म अक्षरातीत जो कि अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं, वो दुनिया में प्रकट तो हो ही चुके थे, लेकिन अब दुनिया वालों को भी वो मालूम चल गया कि वो प्रकट हो चुके हैं। काटे दुनिया के कर्म जाल, दुनिया वालों के कर्म बंधन को काट दिया। कैसे काटा? सब कर्म काटे हक इलम सो, हक इलम सो ही सभी के कर्म बंधन काटा। अच्छा जी, ऐसा नहीं बस कृपा कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको जागृत बुद्धि प्राप्त होगी, परमात्मा की पहचान होगी, उसके बाद ही तो कर्मों से परे हो सकेंगे ना। जब तक शरीर में मैं की भावना है, कर्म बंधन से परे नहीं हो सकते। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं परम धाम की दिव्य आत्मा हूं। पर आत्म की भावना होगी तब इस शरीर के कर्म से बंधन से परे हो सकते हैं। चेतन व्यापी भय निहाल। अब देखिए सुंदर सा जी, चेतन व्यापी शब्द पहले भी कई बार आया है ना चौपाई वाणी में। चेतन व्यापी जो देखिए सो भी उड़ावे तीन में, ऐसा कई शब्द आता है। तो व्यापी का मतलब व्यापक होना। यहाँ पर संसार के कण कण में व्यापक, जो दुनिया वाले परमात्मा कहते हैं कण कण में व्यापक है। शरीर में व्यापक है ऐसा कभी कोई कहता ही नहीं है, ऐसा कोई बात कहीं लिखा भी नहीं है कि शरीर में जो व्यापक है वो परमात्मा, ऐसा कहीं कहा भी नहीं जाता, ना सुना होगा आपने, ना कहीं लिखा जाता है किसी ग्रंथ में, इस तरह की बात भी नहीं। शरीर में व्यापक होने की बात नहीं चल रही यहाँ पर। संसार के कण कण में जो चेतना व्याप्त है,
सभी प्राणियों के हृदय में, छोटे मोटे बड़े सभी जीवों के अंदर भी है। और जो ऊपर आया था ना चौपाई, चर अचर, तो जो जड़ वस्तु है उसके अंदर भी तो ब्रह्म सत्ता है ना। क्या उसके अंदर ब्रह्म सत्ता नहीं है उसमें भी। या में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अधखिन रहने ना पावे। चर अचर संपूर्ण जगत में, अजाजिल के वाले प्रसंग से भी देखेंगे विष्णु भगवान की जो जीव चेतना है वो समस्त संसार में कण कण में व्याप्त है। भय निहाल अर्थात सब जो है संपूर्ण जगत जो है ब्रह्म सत्ता से दृष्टिगोचर हो रहा है। संपूर्ण क्षर जगत जो है अखंडता को प्राप्त कर लेगा। अखंडता को प्राप्त कर लेगा, आनंद को प्राप्त कर लेगा। सभी जो पूर्ण जगत ही जो है अखंड होगा। बस इसमें अंतर क्या होगा, जो खेल के अंतिम समय में जैसे सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो गया था, तो बहिष्ठों में तो क्या है कि वो ज्ञान जागृत बुद्धि कंटिन्यू रहेगा ही बहिष्ठों में। और मतलब जो अंतिम समय में प्राप्त हो गया था तो बहिष्ठों में भी तो रहेगा ना। वो सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो गया था, वो बहिष्ठों में भी वैसे ही कंडीशन रहेगा। यदि खेल के अंतिम समय में सबको जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं हुआ होगा तो बहिष्ठों में कहाँ से आ जाएगा, और बहिष्ठ में अखंड ही कैसे होंगे फिर। तो इस प्रकार जो है बहिष्ठों में सभी संपूर्ण जगत की लीला अखंड हो जाएगी। सुंदर साथ जी, अभी ऊपर ही मैंने आपको छुपाई दिखाया था अखंड होने का प्रोसीजर। क्या है कि जब अक्षर ब्रह्म, फिर से देखिए, जब एक करे याद, खेल में कैसे ब्रह्मात्माओं के जो लीला हुई यहाँ पर, ब्रह्म धामधनी को ही करते थे, वो सारा जो है लीला में अक्षर ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि भी शामिल रहे। तो इस बात को, खेल में जो आनंद मिला अक्षर ब्रह्म को, परम धाम का, रंग महल का, खेल के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, और जागृत होने के बाद में उसे याद करेगा अक्षर ब्रह्म। नींद उड़ी, नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे। उसके बाद जो है धाम रंग महल को कैसे याद करेगा, खेल के माध्यम से जो रंग महल का ज्ञान मिला उसे ही तो याद करेगा ना। उसको याद करते करते चित्त चुभे यूं कर। जब एक करे याद तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद। तो याद करने से ही तो आठों बहिष्ठ अखंड होंगे। बस अंतर क्या है कि आठों जो दर्जा है आठ बहिष्ठ का, तो उसमें सभी के रहने के हिसाब से दर्जा डिसाइड होगा। जो ज्ञान विश्वास प्रेम में परिपूर्ण होगा वो पहले बहिष्ठ का दर्जा होगा, मतलब अक्षर के हृदय में सबसे ऊपर अखंड होगा। इसी तरह से जो ज्ञान विश्वास है लेकिन परम धाम का प्रेम नहीं है, तो दूसरी बहिष्ठ में हो जाएंगे वैसे जीव। इसके अंदर विश्वास तो है, ज्ञान भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है, तो सातवीं बहिष्ठ में अखंड होंगे। और जिसके तीनों ही नहीं है, ज्ञान भी नहीं, विश्वास भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है, तो फिर वो विरह की अग्नि जल के आठवीं बहिष्ठ में अखंड होंगे। लेकिन वो जागृत बुद्धि प्राप्त होगा तभी अखंड होगा। लेसी सबों को भीष्ट में देकर अपनो ईमान। ईमान कैसे देंगे, बिना जागृत बुद्धि ज्ञान के ईमान दे देंगे? ज्ञान ईमान देंगे उसके बाद ही तो अखंड होंगे ना। सैन्य सहित आए त्रिपुरार। त्रिपुरार कहते हैं, त्रिपुरारी शब्द जो है शंकर भगवान के लिए प्रयोग होता है। सुंदर साथ जी, सैन्य सहित, सेना मतलब कोई उनकी फौज नहीं है शंकर भगवान की, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो शिष्य हैं, संत हैं, पार्वती जी हैं, इन सबके साथ में जो है शंकर भगवान पधारे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का दर्शन करने के लिए, आरती करने के लिए। क्योंकि 14 लोक जो है सभी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होंगे। देवता हो चाहे असुर हो, जिन्न हो चाहे कोई भी हो, सभी एक प्राणनाथ जी के चरणों में, परब्रह्म अक्षरातीत के चरणों में समर्पित होंगे। एक परमात्मा की पहचान होगी तो उस एक परमात्मा का ध्यान सभी करेंगे। तो इसमें शंकर भगवान और उनके जो भी अनुयायी हैं सभी आ जाएंगे। मतलब सभी जो है, सबको एक परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और सभी एक परमात्मा का ध्यान करने लगेंगे। आए ब्रह्मा पढ़त मुख वेद चार। ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से चारों वेदों का पाठ करते हुए आ रहे हैं। पौराणिक है, चार मुख वाली बात जो है वैदिक मान्यता में इसको प्रमाणित किया
मान्यता प्राप्त नहीं होता है, लेकिन चारों वेदों का पठन तो सभी बोलते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं। अतः ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान होना, तो चारों वेदों के द्वारा वो परमात्मा का स्तुति करते रहते हैं हर पल जो है। जिसे हम वाणी का पठन करते हैं हर पल, या जो भी करता है यदि, उसी तरह से ब्रह्मा जी अपने चारों वेदों का अपने मुख से हमेशा पठन करते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं। तो वेदों का उच्चारण करते करते ब्रह्मा जी भी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के चरणों में आए, उनकी पहचान कर किए, उनका ध्यान करेंगे। विष्णु बोलत वाणी जय जयकार, और विष्णु भगवान तो जयकारा लगाते हुए आएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जयकारा लगाते हुए आएंगे प्राणनाथ जी के दर्शन चरणों में समर्पित होने के लिए। यहाँ पर भी जो है दर्शन होने की जो बात है सुंदर साथ जी, मेहरा ठाकुर के तन के दर्शन करने की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मूल स्वरूप का ही दर्शन करने की बात है, लेकिन वो जो है मूल स्वरूप का ही सब दर्शन करेंगे, ज्ञान के द्वारा समझ करके एक परमात्मा का ही वो ध्यान करेंगे सब लोग। आए धर्मराय और इंद्र वरुण, धर्मराय मतलब धर्मराज, और इसी को ही यमराज भी बोलते हैं। धर्मराज और यमराज अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो इसके हाथ में जो न्याय, पुराणों के अनुसार न्याय की प्रक्रिया है। तो 14 लोकों में जो है देखिए परमात्मा ये सब छोटे छोटे कर्म के लिए न्याय करने नहीं आता संसार में। जैसे तो ब्रह्म सत्ता के द्वारा भी जो है न्याय अपने आप ही होता रहता है, और जो है यहाँ पर व्यवस्था औपचारिक रूप से जो है किसी न किसी को तो सौंपी गई है ना। फिर भी जैसे ब्रह्मा जी को जगत की उत्पत्ति का कार्य सौंपा गया है, विष्णु भगवान को जगत के पालन करने का कार्य सौंपा गया है, शंकर भगवान को जगत के संहार करने का कार्य सौंपा गया है। तो इसका मतलब यह कि कोई कुछ करता नहीं और अपने आप ब्रह्म सत्ता से हो रहा है, ऐसा नहीं। ब्रह्म सत्ता से ही हो रहा है, लेकिन माध्यम जो है ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता ये सब माध्यम बनते हैं। तो धर्मराज जो है मतलब जो सबके कर्मों का हिसाब करता है, समस्त जीवों के कर्मों का हिसाब करता है, इसलिए उसको यमराज भी बोलते हैं, धर्मराज भी बोलते हैं। तो धर्मराज जी भी जो है विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के चरणों में समर्पित होते हैं। इंद्र देवता और वरुण देवता ये भी आते हैं। नारद मुनि, नारद ऋषि भी प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित होंगे। गंधर्व, गंधर्व किसे बोलते हैं? जो स्वर्ग में गाना बजाने का कार्य करते हैं ना, वाद्य यंत्र बजाना, गाना, नाचना, ये सब का कार्य। 14 भवन, 14 लोगों के समस्त प्राणी भी आएंगे। सुर असुरो सबो लई शरण, सभी सुर असुर, सतोगुणी व्यक्ति हो चाहे रजोगुणी व्यक्ति हो चाहे तमोगुणी व्यक्ति हो, सभी जो है एक परमात्मा की शरण में आ जाएंगे। असुर यानी पार्श्विक व्यक्ति या जो तमोगुणी व्यक्ति किसी भी धर्म में हो सकते हैं। जैसे टीवी में देखेंगे ना तो बोलेंगे वो राक्षस का कोई ऐसा सीरियल चल रहा हो, तो राक्षस का मेकअप कैसा करेंगे? यहाँ पर 2 सिंह निकल आए हैं आड़ा तिरछा इस तरह से। ये क्या है कि मत सिंह निकलने का मतलब क्या है? झगड़ालू स्वभाव। जो व्यक्ति तमोगुणी होते हैं, झगड़ा करने का स्वभाव होता है, उसको क्या राक्षस करिए। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो भी सारे क्या हो गए? वो भी असुर हो गए। ये सब तमोगुण स्वभाव से कहा जा सकता है। हिंदुओं में भी तो बहुत सारे लोग जो है मांस मदिरा का सेवन करते ही हैं सुंदर साथ जी। तो ये तमोगुण, रजोगुण या सूर असुर शब्द हिंदू मुस्लिम के हिसाब से डिसाइड नहीं होता। ये सूर असुरो सब ले, संसार में जो भी अच्छे बुरे लोग हैं, तमोगुणी हैं, सतोगुणी, सब जो है एक प्राणनाथ जी की शरण में आएंगे, एक परमात्मा का ही भक्ति ध्यान करेंगे, उसे याद करेंगे। इस प्रकार से 9 खंडों यानी संपूर्ण पृथ्वी के प्राणियों द्वारा एक 9 खंडों आरती होगा। आए संकादिक चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड। संकादिक चारों थंब, संकादिक शब्द एक है लेकिन इसमें 4 भाई सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड होते हैं। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 जो है ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं।
तो ब्रह्मा जी के चारों मानसी पुत्र, इनको एक शब्द में सनकादिक ऋषि कह देते हैं। शिव सनकादिक आदि किंचित। तो सनकादिक में से चारों में से एक का भी नाम सनकादिक नहीं है। सनक, सनंदन, सनत, सनातन, सनत कुमार, तो चारों में से किसी का भी नाम सनकादिक नहीं है। चारों का ग्रुप नेम है सनकादिक। सनकादिक ऋषि मतलब चारों भाई आ गए। तो वो क्या है कि धर्म के चार स्तंभ कहा गया, क्योंकि उस सृष्टि के प्रारंभ से ही वेदों का प्रचार किया इन्होंने। लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड, और विष्णु भगवान जो है फिजिकली, जैसे पुराणों में वर्णन के अनुसार पृथ्वी को जो है अपनी उंगली में पकड़ के कौन खड़ा है? विष्णु भगवान। लेकिन दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि विष्णु भगवान के द्वारा ही सारा ये संसार संचालित हो रहा है। उनके यहाँ के प्रधान देवता हैं विष्णु भगवान। जो ब्रह्म अनुभवी हुए, जो भी संसार में ब्रह्म अनुभवी हुए हैं, जो अखंड मोक्ष को प्राप्त किए हैं, एक्चुअल में दुनिया में ब्रह्म सत्ता के ही अनुभव को सपने ब्रह्म का अनुभव समझ लिया। और उसके बाद जो है वो अखंड मुक्ति का मतलब क्या किए? प्रलय तक की मुक्ति। जैसे वैकुंठ की मुक्ति को भी प्रलय तक रहेगी ऐसा कहते हैं ना, लेकिन ये वैकुंठ वाली मुक्ति नहीं मानते हैं लोग। जो वैदिक मत वाले वैकुंठ की इच्छा ही नहीं करते ना, विष्णु भगवान का पूजा करते हैं। वो क्या है कि जैसे हम देखेंगे हिमालय में तो बहुत सारे योगी आज भी ध्यान कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि सोम ग्रह में हमारे गुरुजी तपस्या कर रहे हैं, सोम ग्रह में या अखंड ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया कि पुराणों के हिसाब से भी आता ना, जनलोक, तपलोक, तो ये सब क्या है कि ऋषि मुनियों के तपस्या का स्थान है, जो हम किसी को लोक के रूप में दर्शाया गया है। जो तो यहाँ पर ब्रह्म अनुभवी का मतलब एक्चुअल में ब्रह्म सत्ता का अनुभव करने वाले, ब्रह्म सत्ता ज्योति स्वरूप का ही अनुभव करके उसे ही ब्रह्म समझ लेते हैं। वे भी सब लास्ट में जब जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगा, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो सब जो है एक परमात्मा का स्मरण ध्यान भक्ति करेंगे। जिन हद कर दई नवधा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जगत। जिन्होंने हद कर दिया, हद करना मतलब नवधा भक्ति से आगे बढ़ गए। कौन? सुखदेव जी और व्यास जी। यूं आए सुख व्यास बड़ी मत। सुखदेव जी और व्यास जी भागवत में दोनों का नाम ले लिया जाता है। सुख व्यास कहें भागवत में, एक्चुअल में व्यास जी ने कभी भागवत का चर्चा किया ही नहीं। व्यास जी ने रचना किया और चर्चा प्रवचन भागवत का जो किया सुखदेव जी ने, इसलिए दोनों का ज्वाइंट नाम कह देते हैं। सुखदेव जी ने क्योंकि चर्चा करते करते अखंड रास का कुछ वर्णन कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुखदेव व्यास जी मतलब भागवत में नवधा भक्ति से परे का वर्णन कर दिया। जुदी कर गाई, नवधा भक्ति से अलग प्रेम लक्षणा भक्ति का वर्णन किया। प्रेम जो युक्ति है, प्रेम जुगत मतलब जो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति, भागवत में क्या लिखा है? गोपियों के समान प्रेम करो। गोपियों ने न ज्ञान चर्चा सुना, न तपस्या किया, न जप किया, न तप किया, न ध्यान किया, कुछ भी नहीं किया। वो तो नेचुरल प्रत्यक्ष प्रेम था ना, प्रत्यक्ष प्रेम लीला थी। तो कृष्ण का जो संसारिक स्वरूप है, कृष्ण का बाल स्वरूप है, उसी का ही वो मतलब खाना बनाते समय उसी का ही स्मरण हो रहा है ना, हर पल उसी की याद आ रही है, न चाहते हुए भी उसकी याद आ रही है। तो न्यारा निमक ना हो ही करना पड़े ना याद। तो वहां पर सुखदेव जी और व्यास जी को बड़ी मत कहा जा रहा है। किस कारण से बड़ी मत कहा जा रहा है? गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग जो दर्शाया इस कारण। इसी को हम देखेंगे जो प्रकाश हिंदुस्तानी में क्या लिखा है? श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत। श्री कृष्ण जी सो प्रेम करे बड़ी मत। यहाँ पर बड़ी मत एक्चुअल में चौपाई में देखेंगे सुंदर साथ जी, तब सुख जी यो बोले प्रमाण लीजो वचन उत्तम कर जान। ये प्रकरण में राजा परीक्षित और सुखदेव जी की वार्ता चल रही है, और सुखदेव जी उनको बता रहे हैं, तब सुख जी यो बोले प्रमाण। भागवत का रेफरेंस लेके बात कहा गया। भागवत में जो श्री कृष्ण जी के प्रेम लक्षणा भक्ति का जो मार्ग किया गया, उसमें मूल स्वरूप परम धाम का तो ज्ञान है नहीं भागवत में।
तो जितना ज्ञान उसी के हिसाब से गोपियों के समान प्रेम लक्षणा भक्ति की जो बात कही गई है सुंदर साथ जी। यहाँ पर कुमत जो है उस प्रकरण में आता ना, बिना कृष्ण के जीती मत सो तो जानियो सब कुमत। वहां पर कुमत जो कहा जा रहा है, कर्म कांड बहुदेव पूजा को कुमत कहा जा रहा है। दिखावे की भक्ति को, औपचारिक भक्ति को यहाँ पर कुमत कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। बड़ी मत जो है कृष्ण जी को, कृष्ण जी से प्रेम करने का जो मार्ग भागवत में कहा गया, गोपियों के समान प्रेम का मार्ग अपनाओ, तो उसको जो यहाँ पर बड़ी मत कहा गया। सुखदेव व्यास जी के मत को बड़ी मत कहा गया है। यहाँ पर बड़ी मत के जो स्वामी हैं सुखदेव व्यास जी, वो जागृत बुद्धि के स्वामी प्राणनाथ जी की आरती उतार रहे हैं। यहाँ पर बड़ी मत महामती जी के बुद्धि को बड़ी मत नहीं कह रहे हैं। और देखेंगे सुंदर साथ जी, महामती शब्द भी अपभ्रंश एक्चुअल में, शुद्ध शब्द है महमत, और महमत भी जो है मोहम्मद का ही अपभ्रंश है एक्चुअल में। यहाँ पर महामती बड़े बुद्ध के स्वामी, बड़े ये जो बात कह देते हैं सुंदर साथ जी, वास्तव में यहाँ पर बड़ी मत तो यहाँ पर सुखदेव जी व्यास जी को कहा गया है, लेकिन अब जागृत बुद्धि ही सबसे बड़ी बुद्धि है संसार में। वो तो सुखदेव जी व्यास जी के पास नहीं था ना, परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ज्ञान तो था ही नहीं उनको। यहाँ देखिए बड़ी मत के स्वामी सुखदेव जी व्यास जी जागृत बुद्धि के स्वामी श्री जी की आरती उतारने आ रहे हैं। देख कितनी बड़ी बात है। अब इसमें नवधा भक्ति जो मैंने पहले भी बताया सुंदर साथ जी, नवधा भक्ति क्या है और प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है। प्रेम जो स्वाभाविक स्थिति है उसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। नियारा निमक ना हो ही करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इन विद ला गया स्वाद। हर पल अभी क्या याद करो बोलना पड़ता, उस समय भूलना चाहेंगे तो भी भूल नहीं पाएंगे, हर पल बिना याद किए भी याद आ रहा है। तो वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन उसको प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय, सत्संग, चर्चा, श्रवण सब करना पड़ता है ना भाई जी। नवधा भक्ति क्या देखिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये श्रवण हम भागवत का श्रवण न करके ब्रह्मवाणी का श्रवण कर रहे हैं, तारतम ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन, क्योंकि भागवत में 14 लोक तक का ज्ञान है, तो हमसे परे जो है परम धाम का बेहद मंडल का सारा रहस्य श्रवण करते हैं ना। कीर्तन यानी प्राणनाथ जी के वाणी का कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण में राज्य का स्मरण कर रहे हैं, है ना। और आत्मनिवेदन का मतलब ही ध्यान करना होता है, जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेदन। यहाँ पर सुंदर साथ जी प्रेम की स्वाभाविक स्थिति ही प्रेम लक्षणा भक्ति है। जैसे गोपियों को बिना कुछ किए भी हर पल कृष्ण की याद आते रहती थी, लेकिन वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति जो है कि हर पल राज्य मूल स्वरूप का याद आता रहे, वो अपने आप थोड़ी आने वाला है। उसके लिए कुछ प्रयास मेहनत तो करना पड़ेगा। उसके लिए वैराग्य सेवा समर्पण सहित वाणी मंथन करेंगे, वाणी के हिसाब से ध्यान चितवनी करेंगे, तो वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होगी। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी आज का समय पूरा होता है, जो हुई है यहाँ पर विराम देता हूँ सुंदर साथ जी। तो चुपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जिन हद कर दई नवधा भगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत, जुदी कर गाई पाई प्रेम जुगत। यो आए सुख व्यास बड़ी मत, यो आए सुख व्यास बड़ी मत। वही नहीं रे नवखंडो आरती, भई नहीं रे नवखंडो आरती। भाई नहीं रे नवखंडो आरती। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की। आइए सुंदर साथ जी, अब कार्यक्रम का समापन धाम धनी के अर्जी गायन के साथ में करेंगे।
तो अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा नाम देने का अर्जी गायन करने के लिए। शीतल पटेल जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते की जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस भी जानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। संविद पिया जी समरथ दिन रेन जत रोई रोय जी। जन्मांती जो मैं होती पिया सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के अब दिल करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूं पिया आड़ी पई अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं धनी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दामदनी में कहा कहूँ किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बहुत बहुत धन्यवाद गायन करने के लिए। सुंदर साथ जी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। आज का नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज लिंक तीनों व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। देर रात तक के या कल सुबह तक आपको प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप से जुड़े रहेंगे। आइए सुंदर साथ जी विदा होते हैं। कल इसी समय पुनः हम मिलेंगे राज जी के वाणी पर चर्चा कर सुनने के लिए। आइए विदा होते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।
प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथमा प्रेम प्रणाम। प्रणाम।